अहम किरदार अदा किया। अब मामले की संगीनी खुलकर सामने आई। मस्जिद अल हराम के अंदर तवील राहदारियों, दालानों, सहनों, तहखानों और सुरंगों का जाल बिछा हुआ था और कामयाबी फिर भी मुश्किल दिखाई देती थी। उधर जोहिमान और उसके साथियों की जानिब से मस्जिद के लाउडस्पीकर से तकरीरों का सिलसिला जारी था। अब उन्होंने अपने मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए थे, जिनका लुब्ब-ए-लुबाब ये था कि मगरबी मुल्कों से राब्ते तोड़ दिए जाएं, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाए और तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। चौथे रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मस्जिद की कुछ दीवारों में सुराख करके अंदर घुस गए और बाज हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया। फौजियों ने भी कुछ बागियों को फायर मारकर हलाक कर दिया था। मुख्तलिफ दरवाजों से सऊदी फौजी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बागी औरतें अपने मुर्दा साथियों के चेहरे मस्ख कर देती थीं ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। उसी दौरान अचानक मुबैयना इमाम मेहदी कहतानी के सर में एक फायर लगा और वो मारा गया और उसकी लाश इस हालत में सिक्योरिटी हुक्काम के कब्जे में आ गई कि चेहरा सलामत रह गया। उससे बाज जंगजू सख्ते में आ गए कि अगर इमाम मेहदी ही मारा गया है तो दुनिया पर गलबा कौन पाएगा और बकिया बशारतें कैसे पूरी होंगी। अलबत्ता जोहिमान ने सर तोड़ कोशिश की कि कहतानी की मौत की खबर को किसी न किसी तरह दबाया जाए, मगर वो नाकाम रहा। उधर फौजी दिमाग सर जोड़े बैठे थे कि बागियों से खाना काबा को किस तरह आजाद करवाया जाए। किसी ने मंसूबा पेश किया कि सुरंगों में पानी छोड़ दिया जाए और फिर उस पानी में बिजली छोड़ दी जाए। हकीकत यह है कि यह प्लान रद्द हो गया था, क्योंकि एक तो मक्का में इतना पानी ही नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद को भर सके, जिसका वसीओ अरीज रकबा था, और हमला आवरों के अलावा हाजियों की बड़े पैमाने पर तादाद वहां मौजूद थी जिनकी हलाकतों का अंदेशा था। सऊदी सिक्योरिटी चीफ तुर्की अल फैसल ने उस मौका पर कहा था कि काबा को भरने के लिए रेड सी भी नाकाफी होगा। जब सऊदी हुक्काम आजिज आ गए तो उन्होंने फैसला किया कि बैरूनी मदद हासिल की जाए। उस वक्त अमेरिकन CIA के कमांडोज सऊदी सिपाहियों को तरबियत दे रहे थे, लेकिन सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर फैसला किया गया कि उस मौके पर अमेरिका के मुलव्विस होने के सियासी असरात पड़ेंगे। इसलिए